तो टोटल जो एनडीए की मेरिट बनेगी दैट इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 1800। लेकिन 25% स्टेटेड कट ऑफ है यूपीएससी का कि 25% मार्क्स लेके आने हैं आपने इंग्लिश में। ये बताना समझना इससे जरूरी है कि आगे आने वाले वीडियोस में प्रूव कर दूंगा कि अगर आप 9th 10th में एनडीए की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप 11वीं 12वीं में किसी और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। मैथ्स में आपके आएंगे 120 क्वेश्चंस, इनमें आएंगे 150 क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं और सबको करने का टाइम 2.5 घंटे ही है। जब रिटर्न एग्जाम होगा अगर आपने गलत आंसर कर दिया, बिकॉज ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, आपका एप्टीट्यूड चेक करना, नॉलेज चेक नहीं करना। नॉलेज के साथ साथ तेज तेज करने का एप्टीट्यूड भी आप में होना चाहिए। देन उसके में कॉम्बिनेशन होगी, दी एरर लाइज इन पार्ट ए एंड बी या ए एंड सी या बी एंड डी ऐसे करके। तो आपको बहुत ज्यादा शार्प होना पड़ता है जब आप एनडीए का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज कर्नल अमरदीप एंड यू आर वाचिंग वेदा प्लस। इस चैनल पर आप पाते हैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टीए के बारे में और एसएसबी के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेटेड जानकारी और बहुत ही रोचक जानकारी। बहुत सारी स्टोरीज में आपको सुनाऊंगा। मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में, वहां से पास आउट हुआ 1992 में। इन 3 साल के ड्यूरेशन में एक लाइफ टाइम की घटनाएं और दुर्घटनाएं आपके साथ हो जाती है। मेरा नाक टूट गया, एक हाथ की हड्डी टूट गई, 10-12 बार घोड़े से गिर गया, स्विमिंग पूल में डूब गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन वो कहानियां बाद में सुनाऊंगा ताकि आप लोग जो ये चैनल देख रहे हैं आपको लगेगा कि यार वीडियो तो हमने देखा लेकिन उसमें मजा भी बहुत है। इसमें हम बात करते हैं एनडीए का जो एंट्रेंस एग्जाम है और जो एसएसबी है उसके बारे में। एसएसबी के बारे में बहुत सारे हम अलग से वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन जो रिटन एग्जाम है उसके बारे में हम सीरियसली एक बार सोच विचार करेंगे। बिकॉज एनडीए 1 का नोटिफिकेशन आ गया 2025 के लिए, उसके बाद पूरी सीरीज वीडियोस की क्रिएट कर रहा हूं। आप आज से 3 साल बाद भी एनडीए देंगे, ये जनरल जो इन्फॉर्मेशन है सेम रहती है, केवल डेट चेंज होती है, सिलेबस सेम रहेगा, एग्जाम का टाइमिंग सेम रहेगा, पेपर पैटर्न सेम रहेगा, कट ऑफ मार्क्स सेम रहेंगे। इन सब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो देयर इज नो हार्म। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप एंड तक देखें। एंड लेट अस एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन का जो संबंध है उसको स्थापित करें। आपको हमारा कोई कोर्स नहीं खरीदना, मैं कुछ खरीदने के लिए आपको बातें नहीं करूंगा, इन्फॉर्मेशन पक्का मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, देहरादून में अभी ड्रॉपर्स बैच चल रहा है और आने वाले अभी 1 अप्रैल से हम फाउंडेशन बैच और इंटीग्रेटेड बैच शुरू करने वाले हैं, एक टारगेट बैच शुरू करने वाले हैं। उसके बारे में समय समय पर आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आपका बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कभी भी है, 10वीं में 11वीं 12वीं कभी है, ग्रेजुएशन भी कर रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब। जो नौकरियां कर रहे हैं, जिनके अभी शादियां नहीं हुए, उनको चैनल देख के कोई फायदा नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जिनके बच्चे स्कूल में हैं या अभी कॉलेज में गए हैं और एक करियर की तलाश कर रहे हैं, न केवल एनडीए के बारे में, न केवल मिलिट्री एकेडमीज के बारे में, मैं गोल सेटिंग के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, एग्जाम में अच्छा कैसे स्कोर करें, सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, हम इस चैनल पर लेके आएंगे। और इस चैनल को देखने की कोई चार्जेस नहीं, आपको समय देना। इसमें हम बात करते हैं जी पेपर पैटर्न की। एनडीए का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, मैंने दिया था 1988 में और वो तब से पैटर्न सेम है। 2 ही पेपर होते हैं, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। मैथ्स इज 300 मार्क्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट इज 600 मार्क्स। तो टोटल 900 मार्क्स का आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं। कट ऑफ कितना जाता है उसका वीडियो बनेगी, लेकिन 25% स्टेटेड कट ऑफ है यूपीएससी का कि 25% मार्क्स लेके आने हैं आपने। यहां पर आपने 160 लेके आने हैं, 160 से थोड़े से ज्यादा होंगे, 25% कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें 75 लिखते हैं, इसका कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। ये जो पेपर है 600 में 200 प्लस 400 लिख लें, वो बताता हूं क्यों। क्योंकि 200 मार्क्स केवल इंग्लिश के हैं। ये बताना समझना इससे जरूरी है कि आगे आने वाले वीडियोस में प्रूव कर दूंगा कि अगर आप 9th 10th में एनडीए की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप 11वीं 12वीं में किसी और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। इसलिए चैनल इंपॉर्टेंट। जो हम बात करेंगे वो आपको कहीं और चैनल पर नहीं मिलेगी। रीजन यह है कि मैंने 4 साल की ट्रेनिंग करी, 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए में, उसके बाद कंपनी कमांडर पोस्टेड भी रहा 2 साल, और मैंने अपनी बटालियन कमांड करी, इन्फेंट्री में 25 साल नौकरी करी, 3 इंस्ट्रक्शनल टेन्योर की आर्मी में, और बहुत इंटरेस्ट है मुझे पढ़ाई लिखाई। ये जो 200 नंबर है ये इंग्लिश है। ये आप 9 से पढ़ना शुरू है, 9 10 में इंग्लिश खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, ये सब आप 9 10 में खत्म कर सकते। तो 400 नंबर की आप तैयारी प्लस 50 से 75 मार्क्स की मैथ्स की तैयारी आप
9th 10th में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट अर्ली। सो जो लोग भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे मैं रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हमसे बात करें। हम आपको पूरा टाइम टेबल बताएंगे, पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे बिना प्रेशर में आए आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। ये 400 में बाकी सब शामिल है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, और मैथ्स अकेला 300 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग कि भाई इतने सारे जो मार्क्स हैं जिसके लिए हम कंटेस्ट करें, एनडीए का पेपर एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होता है। मैथ्स में आपके आएंगे 120 क्वेश्चंस, इनमें आएंगे 150 क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, और सबको करने का टाइम 2.5 घंटे ही है। 2.5 घंटे में 120 सवाल, यानी कि 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय आपको मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। बड़े बड़े डिटेल क्वेश्चंस भी होते। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग, जब रिटर्न एग्जाम होगा, अगर आपने गलत आंसर कर दिया, बिकॉज ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, ये आपका एप्टीट्यूड चेक करना, नॉलेज चेक नहीं करना। नॉलेज के साथ साथ तेज तेज करने का एप्टीट्यूड भी आप में होना चाहिए। तो 900 का एसएसबी होता है, तो टोटल जो एनडीए की मेरिट बनेगी दैट इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 1800। एसएसबी में आप जो करेंगे एसएसबी और रिटर्न का मिला के, क्योंकि मेरिट बनती है। यदि आप एसएसबी में थोड़ा लो उसमें भी स्कोर करते हैं, रिटर्न के मार्क्स से आप ओवरऑल फाइनल मेरिट में आ सकते। जब ये आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है, आपको एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। एसएसबी के इमीडिएटली बाद अगर आप आर्मी और नेवी के हैं तो वहीं पर मेडिकल हो जाएगा। एयरफोर्स का मेडिकल, फ्लाइंग ब्रांच का थोड़ा सा अलग होता है, उसका प्रोसेस हम डिटेल में इन वीडियोस के थ्रू आप तक लेकर आए। अब आगे चलते हैं जी। सारा जो पेपर है इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन ये नॉर्मल एमसीक्यू नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज होते। जैसे कि एक जंबल्ड सेंटेंस दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 तरीके से उन्होंने उसको सीधा किया। या एक सेंटेंस दिया, उसके नीचे मार्क्स करा है, आपको बताना है कि पार्ट ए में प्रॉब्लम है, बी में है, कि सी में है, कि डी में, ये सब बता दें। देन उसके में कॉम्बिनेशन होगी, दी एरर लाइज इन पार्ट ए एंड बी, या ए एंड सी, या बी एंड डी, ऐसे करके। तो आपको बहुत ज्यादा शार्प होना पड़ता है जब आप एनडीए का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो, तो एक ही दिन में एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का मैथ्स का पेपर, 2.5 घंटे का जीएटी का पेपर। जो अभी आने वाला एनडीए 1 है 2025 का, उसका 13 अप्रैल को पेपर है। फिर जाके सितंबर में होगा आपका एनडीए 2। तो इसके बीच में जो गैप आएगा, उसमें हम जो बैच रन करेंगे 12th पास वालों के लिए, उसको हम कहते हैं टारगेट बैच। तो अगर आपका बच्चा इस साल 12th करने वाला है, अगले सितंबर में एग्जाम देगा, दैट इज द राइट वे ऑफ गोल सेटिंग। तो आप टारगेट बैच के लिए हमसे संपर्क। यदि आपका बच्चा भी 9th में जाएगा, तो एक इंटीग्रेटेड बैच है देहरादून में विद हॉस्टल, आप पक्का संपर्क करें। आपको हमारा हॉस्टल पसंद नहीं है, बहुत महंगा लग रहा है, तो आप देहरादून में आके सेट लो, एक 1 BHK 2 BHK घर ले, माता जी या पिताजी जो भी साथ रहेंगे, पूरा परिवार रहेगा। हम आपको इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ इस प्रकार से तैयारी कराएंगे कि बच्चे पर प्रेशर नहीं आएगा, बोर्ड में भी अच्छा करेगा, और बाकी सारी जो जीवन में वो जो खुशियां हासिल करना चाहता है, खेलना चाहता है, घूमना चाहता है, पढ़ना चाहता है, थोड़ा इंटरनेट पे टाइम बिताना चाहता है, उस सबके लिए समय मिलेगा, प्रोवाइडेड आप एनडीए का जो प्रिपरेशन टाइम है उसको 2 से बढ़ाकर 4 साल कर देंगे। और उसके बाद 11वीं 12वीं में आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की अलग से तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर 2 साल है, मेरे पास 11वीं में आते हैं, वो भी 1 अप्रैल से हमारे बैच स्टार्ट है। तो जो 11वीं वाले हैं उनको हम केवल 2 साल में एनडीए का ही प्रिपेयर करा पाएंगे। रीजन इज, जब वो 12th में आता है, तो 12th में जब सितंबर का जो एनडीए 2 होता है, बच्चा उसके लिए एलिजिबल है, तो 1 साल और 2-3 महीने का समय मिलता है तैयारी के लिए। अगर आप 11th में एनडीए के लिए हमारा बैच ज्वाइन, हम तो पूरा 2 साल पढ़ाएंगे। लेकिन अगर 12वीं करते ही, इमेजिन करिए बच्चा निकल गया, अभी 12वीं का रिजल्ट आया जून जुलाई में, और 1 जुलाई में एनडीए का कोर्स स्टार्ट हो गया, तो दैट इज द स्मूथेस्ट ट्रांजिशन दैट यू कैन एवर डू। और जानकारी चाहिए आप पक्का कमेंट सेक्शन में लिखें, और जानकारी चाहिए पक्का जो व्हाट्सएप आ रहा है उस पर नंबर पर मुझे केवल और केवल व्हाट्सएप करें, एनडीए लिखें हैशटैग, और आप ये जानना चाहते हैं, मेरा आधा दिन जो है केवल क्वेरीज की रिप्लाई करने में जाता है। हम रिसर्च करते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्वेरीज का रिप्लाई। इस वीडियो में केवल इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।